अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस नई सुबह के साथ, नए दिन के आगाज़ के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। उम्मीद है कि छोटे बड़े सब आपके घर में खैर वाफियत से होंगे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आई हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। एक नए मौजू पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कोई ना कोई आसान अल्फाज में वीडियोस लेके आती हूँ जो आपको समझ आ सके। होम रेमेडीज़ लेके आती हूँ जो आप घर में टोटके इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकें, उनको कम कर सकें। वो लोग जो हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते या मेडिसिन नहीं खा सकते, किसी तरह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो वो घर में ही घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदा दे सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने विटामिन सी पे एक वीडियो बनाई, आप लोगों ने पसंद की, शुक्रिया। आज हम विटामिन ई पे बात करेंगे। विटामिन ई भी एक हमारे जिस्म में बहुत ही ज़रूरी जुज़ है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि इसके अगर ये हम इसका ख़याल ना रखें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं वो बेतरतीब हो जाती हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई है क्या और ये हमें कहाँ-कहाँ चाहिए। विटामिन ई जो है हमारे अंदर उससे मुदाफ़ियत पैदा करता है। विटामिन ई लेने से एक तो आपकी स्किन ठीक रहती है। अब स्किन ठीक कैसे रहेगी जब आप विटामिन ई लेंगे, ये आपके खून में शामिल हो के आपके खून को फ्रेश करता है, इसको पतला करता है, इसको साफ़ करता है। इसके अंदर जो गंदे मवाद हैं, जो एक गंदी फ़ैट है कि जो हमारे खून को थिक कर देती है और खून के थिक होने से, खून के गाढ़ा होने से हमें दिल के अमराज जैसे मसाइल से दुचार होना पड़ता है। दिल के अमराज हमें लाहिक हो जाते हैं या हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो इन मसले मसाइल की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो विटामिन ई के इस्तेमाल से हमारा जो खून है वो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो जाता है, क्योंकि ये काम करता है एक फ़ौजी के तौर पे। ये हमारे पूरे जिस्म में से जो भी गंदे मवाद हैं जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है, वो हमारे जिस्म से निकालने में मदद करता है। तो ज़ाहिर है जब हमारा खून एक नॉर्मल रेंज में आ जाएगा तो वो अपना ठीक तरह से काम करेगा, हार्मोन सही तरह काम करेंगे तो हमारे जिस्म को फ़ायदा ही होगा, हमारा बीपी भी ठीक रहेगा। ये एक साइंसी तौर पे जो चीज़ें आज़माई जाती हैं, हम आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो प्लीज़ आप इनको सुना भी करें, इन पे गौर भी किया करें और अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल भी किया करें। अब विटामिन ई जो है ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी स्किन ग्लो करती है, इसमें हमें जो है ये यंग रखता है। हमेशा के लिए तो कोई भी जवान नहीं रहता, लेकिन जब तक आप इनका इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में फ़िट रहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के कामों को ठीक तरह से कर सकते हैं। आप में थकावट जो है आपको कम महसूस होती है। आप फ्रेश रहते हैं, आप खाते-पीते हैं, आपकी खुराक जो है वो भी ज़ाहिर है आपके अंदर काम करती है। इसके अलावा जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका होता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, काम करने की, सोचने की, बोलने की कमज़ोरी हो जाती है। तो उसमें भी जो है आपके लिए ये बहुत मददगार है ये मेडिसिन। विटामिन ई जो है ये एंटी एजिंग है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, ये ज़रूर आप यूज़ करें। विटामिन ई ये इसकी मेडिसिन भी मिलती है, आपको कैप्सूल फॉर्म में भी विटामिन ई मिलता है। खाने के लिए एवियन बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेस्ट कैप्सूल हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से। उसके अलावा जो है वो लोग जो फैमिली प्लान करते हैं और उनको मसाइल होते हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, एग्स नहीं बनते, मर्दों में स्पर्म का मसला होता है कि वो ठीक नहीं बनते, ठीक काम नहीं करते। औरतों में भी ये मसाइल होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उन लोगों के लिए भी विटामिन ई बहुत मददगार साबित हुआ है। आप लोग विटामिन ई जो है आप इनको फल और फ्रूट्स की और सब्ज़ी की फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। आप इनको नट्स की सूरत में भी ले सकते हैं। मैं आपको तफ़सील से बताऊँगी ये किन-किन चीज़ों में पाया जाता है। अगर आप वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं या आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इनको मेडिसिन भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये विटामिन ई जो है ये किस-किस चीज़ में पाया जाता है। ये पाया जाता है पालक में, बहुत अच्छा विटामिन सी है।
विटामिन ई है, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद ये ब्रोकली में है, आप ब्रोकली में इसको ले सकते हैं। आप इसको यूज़ करें, ब्रोकली आप सैलेड में भी ले सकते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं, पालक को भी इस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप इसको, आम है, आम में विटामिन ई पाया जाता है, कीवी में पाया जाता है, आप इनको भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी भारी मिकदार में विटामिन ई इनमें पाया जाता है। इसके अलावा नट्स हैं, आप नट्स में इनको ले सकते हैं। आप जो है सूरजमुखी के बीज होते हैं, आप इनको ले, सनफ्लावर सीड जो होते हैं, आप इनको हल्का सा रोस्ट करके वो लें, वो बहुत बेस्ट है, उनमें विटामिन ई भारी मिकदार में है। इसके अलावा आप बादाम ले सकते हैं, बादाम को भी हल्का सा आप रोस्ट कर लें, आपको उसको पैन में या तवे पे सोते कर लें, उसके बाद इनको लें। इसमें भी बहुत भारी मिकदार में विटामिन ई है जो आपको नेचुरल तरीके से मिलेगा। मेडिसिन भी बेस्ट है, वो भी ले सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया, पालक में है, ब्रोकली में है, आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखें, अपने आप पे गौर करें, अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल नादिया फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे, अपने प्यारों तक अपनी मेरी इस वीडियो को पहुँचाए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और लाइक कर दिया करें, कोई इतना टाइम लगता नहीं लाइक करने में। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं साथ लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट्स कर दिया करें, और कोई एक आध वीडियो अपने प्यारों को भी शेयर कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि हम जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, मालूमात लेके आते हैं, वो आपको फ़ायदा भी दे रही है। तो इजाज़त दीजिए मुझे, नादिया शराज को। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब